तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर में जनसभा है। इसे लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली है। मोदी की इस जनसभा के भी कई मायने हैं, आइए जानते हैं। राजस्थान में दिसंबर में होने हैं विधानसभा चुनाव। इससे पहले बीजेपी अजमेर से चुनावी बिगुल बजाना चाहती है। 2018 के चुनावों में भी पीएम मोदी ने अजमेर से ही रणभेरी बजाई थी। इस बार अजमेर में होने वाली जनसभा से नागौर, जयपुर और टोंक की कमजोर सीटों पर बीजेपी की वापसी की पूरी उम्मीद है। अगर अजमेर संभाग की बात करें तो फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस विधानसभा सीटों के आंकड़ों के गणित में बराबर है, लेकिन टोंक और नागौर में बीजेपी पिछड़ गई है। इसलिए अब की बार बीजेपी यहां से बढ़त बनाने की उम्मीद में है। राजस्थान के मिशन पर पीएम मोदी। दिसंबर में है राजस्थान विधानसभा चुनाव। चुनावी शंखनाद का मोदी का मिशन। पीएम मोदी की अजमेर से बजेगी रणभेरी। नागौर, जयपुर और टोंक की कमजोर सीटों पर नजर। इन सीटों पर बीजेपी को वापसी की पूरी उम्मीद। अजमेर जिले में पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी के दौरे से एक बेहतर राजनीतिक माहौल बनेगा और सभी में उत्साह कायम होगा। अजमेर जिले में विधानसभा सीटों पर गौर करें तो विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी के पास है और 2 कांग्रेस के खाते में। एक सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि बीजेपी इस बार यहां पर अपनी सीटों को सुरक्षित करने और कुछ सीटों पर दबाव बनाने की तैयारी में है। इस कवायद में बीजेपी कितनी सफल होगी, ये तो दिसंबर में आने वाले नतीजे तय करेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी मोदी की जनसभा कर जनता को अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी है। मोदी का दौरा बनाएगा बेहतर राजनीतिक माहौल। अजमेर जिले में है विधानसभा की 8 सीटें। इसमें बीजेपी के पास है 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 और 1 सीट पर निर्दलीय। इस बार बीजेपी यहां से अपनी सीटों को सुरक्षित करेगी और कुछ सीटों पर दबाव बनाने की तैयारी करेगी। पीएम मोदी बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं और उनके अजमेर आगमन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 2018 की चुनावी सभा का शंखनाद भी पीएम मोदी ने अजमेर से किया था। तब यहां के कायड़ विश्राम स्थल पर मोदी ने कहा था कि 5 साल के शासन के बाद पाई पाई का हिसाब देने के लिए जनता के बीच जाना कोई आसान काम नहीं है। तब की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा के समापन पर मोदी ने जनसभा की थी और कहा था कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं और मेरी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। राजस्थान में फिर से परंपरा बदलने जा रही है और फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन जनता ने अशोक गहलोत के पक्ष में बम्पर वोटिंग की और कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर काबिज किया।